सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग और सभी भाई बंधुओं को भी हमारे तरफ से सभी को धन्यवाद। सभी लोग लाइव चैनल पर बने रहिएगा और आपको वीडियो अच्छा पसंद है, यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक आपके लिए मैं मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक शेयर करके ही कुछ हमारे लिए योगदान कर सकते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक, करा प्रश्न पे चर्चा किया। जो पहला हमारा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जो होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। करा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा किया जाएगा। पहला प्रश्न यही लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसके सूत्रपात किसने किया आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिए, नीचे है। केवल हमने क्वेश्चन पे और उनके उत्तर पे चर्चा करेंगे। तो इनके सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गारसा द ताशी महोदय जी हैं। दूसरा प्रश्न पे आ जाइए। दूसरे प्रश्न लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गारसा द ताशी जी ने। तीसरा प्रश्न लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। चौथा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? तो हमारा क्या है इसका राइट आंसर? बी, गारसा द ताशी। अगला प्रश्न पे, कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। छठे प्रश्न का, इस्तवार द ला लिटरेटिव एंदो ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम। तो इनके लेखक का नाम क्या है? तो इनके गारसा द ताशी जी हैं। सातवां प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कब लिखा गया, यानी लिखा गया था, ये केवल पूछा किस भाषा में लिखा गया था। ठीक, तो किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है कौन? नहीं, प्रश्न पे कह रहे हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है? जोशुआ, लिखा है जोशुआ केटलर ने। क्या लिखा है? केटलर महोदय जी ने। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसको है? तो ये व्यवस्थित रूप से देने वाला श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 10वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो किसके रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर के रूप में। हिंदी
शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। निम्न में से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथि भी बना दिया गया? तो कौन सा है? सी, जो रामचंद्र शुक्ल के कीर्ति हिंदी साहित्य का इतिहास था। ये सभी LT ग्रेड, TGT, PGT, UG नेट, JR के लिए, सभी बच्चों के लिए, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रिवीजन करने से फ़ायदा होता है कौन सी पेपर में प्रश्न कैसे किस बेस पे पूछ रहा है, इनकी इतना जानकारी हो जाती है और इसी में से पूछेंगे, अलग से नहीं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न, ग्रेयर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर ये होगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी ने थे। डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा आप। पंद्रह प्रश्न पर देखें, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा। क्या होगा? ये चार ग्रेयर्सन जी ने। सोलह प्रश्न लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो कौन है? सी नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 17 नंबर लिखा है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? तो कौन सा शीर्षक से? बी नंबर। कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ के किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी नंबर। 19 नंबर प्रश्न पे, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल का विभाजन मिलता है? तो किस में? तो डी नंबर में। किस में? डी नंबर। करा किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? तो इसका राइट नंबर क्या होगा? ये डिटेल से नीचे है, पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक कर उस पर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कवर करना है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम। अब मिश्र बंधु जो थे, इनके विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसके कितने मिल के? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों लोग मिलकर थे। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इनका कब हुआ? 1934 में। कब हुआ? 1934 में इनका प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है?
इनके कितने प्रकार में प्रकाशित किया, तो इनके 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। इनकी समय सीमा निर्धारित कब किया? यानी इसका आंसर ये होगा 1890 से 1925 तक। ये डिटेल्स हैं, डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो कब से कब से निर्धारित किया? 1868 से 1893 तक किए। ये आप डिटेल्स पढ़ते रहिएगा, डिटेल्स नोट्स बना लीजिएगा, या वीडियो का आप इसी को बने रहिएगा, जब आपकी इच्छा हुए चैनल खोलकर पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी नंबर। ये सभी पेपर के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीआर, नेट के लिए भी है क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक था तय किया गया? तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए नंबर। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट डी है। ये डिटेल्स हैं, इनके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई कब हुई? तो इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? इसकी किस संस्था ने किया था? बी। इसका कौन है राइट आंसर होगा? बी नंबर। नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? कौन नहीं थे इसके? सी नंबर, रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। आइए, आपका वीडियो थोड़ा धुंधला हो तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? यानी जो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? अब इनकी स्थापना कब हुआ? तो ए नंबर होगा। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फिर भी ये रिपीट कर दिए हैं क्वेश्चन। कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना संस्थापक थे। इनके जो कलकत्ता में स्थापित किया गया विद्यालय, उसके संस्थापक कौन थे? ये नंबर इसका होता है गिलक्राइस्ट महोदय जी थे। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। तो इनका पूर्वीपन इस पे चर्चा करा। जो सदर मिस्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुडीवा गांव में रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में के अध्यापक थे। सदर मिस्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व था। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांगल, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित दिखाई उसमें दे रहा था। ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध
क्या है? प्रेम सागर है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी का लेखक है? तो कौन है इसके? तो सी इंशाअल्लाह खां है। देखिए कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा है आगे। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? इंशाअल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? कौन? तो सदल मिश्र थे। निम्न में से कौन सी कोलकाता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए लल्लू लाल थे। और नास्केतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सदल मिश्र जी थे। नास्केतोपाख्यान का लेखक कौन है? तो इसका सदल मिश्र जी हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इसका तो कौन सा? डी नंबर। इसका क्या है? डी नंबर उत्तर। उदयभान रचित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। सुख सागर की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। सुख सागर का विषय है कौन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। विश्व पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा नीचे दी, इसलिए आगे हम वीडियो बढ़ा दे रहा हूँ। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। ये डिटेल्स है, डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अब आज खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली का पहली रचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ये डिटेल्स है, डिटेल्स से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा डिटेल्स। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने जा? यानी जो खड़ी बोली है उस खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर क्या ये होगा? सदल मिश्र जी ने। अब इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। अब का अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अगला, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? बी नंबर, लल्लू लाल। अब यहाँ हमारे जो क्वेश्चन थे, यहाँ कुल हिंदी साहित्य का इतिहास में से 55 क्वेश्चन थे। 55 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा चैप्टर वाइज सारी चीज़, जितने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में जीआर नेट में पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल में, वो सारे एक एक चैप्टर से कवर करके हम वीडियो को माध्यम से आप लोग को देंगे।
और आप लोग का यही सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाइए और हमारे मनोबल के भी बढ़ाइए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।